नमस्कार। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की, बहुत ही गंभीर विषय पर हम लोग बात कर रहे थे और वो बड़ा ही अनसुलझा सा एक विषय है, मन। हमने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। फिलहाल हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको एक ही लेके चल रहे हैं और अब हम मन पे बात कर रहे हैं। आखिर मन है क्या? ये चीज, ये कोई शरीर का अंग नहीं है, ये ऊर्जा है। और ये ऊर्जा क्या है? विचारों की ऊर्जा है। मन या दिमाग विचारों का एक झुंड है। अब हम दिमाग, मन, बुद्धि सबको एक ही जोड़ पे चल रहा है। अब जब हमने दो भाग नहीं किए, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि में फर्क है थोड़ा सा, वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये मन क्या चीज है। ठीक है, ये विचारों का एक झुंड है, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे जैसे मन शांत होता है या जैसे जैसे विचार शांत होते हैं, मन शांत होता है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं शून्य। हम जब साधना करते हैं या ध्यान करते हैं तो हम शून्य की स्थिति में जाना चाहिए, या हम अपने मन को या दिमाग को बिल्कुल स्थिर करना चाहते हैं या विचार रहित करना चाहते हैं या किसी एक विचार के ऊपर टिके रहना चाहते हैं। कुल मिला के निष्कर्ष यही है कि किसी तरह इसको स्थिर किया जाए। जो भागता है इधर से उधर, इधर से उधर, हर क्षण अपना रूप बदलता है, इसे स्थिर करें। जब हम इसको स्थिर कर लेंगे तब हम समझ पाते हैं, हम जान पाते हैं, हम कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर ये मन क्या चीज है। और जब मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है तो आध्यात्म के अंदर हम एक स्टेप को क्रॉस कर लेते हैं। मन एक तरह का आवरण है। ये सनातन की बात कर रहा हूँ। सनातन के अंदर हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो हमें बताया है, जो पढ़ा है, जो उन्होंने लिखा, तो उसके हिसाब से मन एक आवरण है, एक सुरक्षा कवच है। किस चीज का? आत्मा। और ये जो सुरक्षा कवच है, इसका निर्माण होता है हमारे कर्म से। नई बात है। तो आत्मा, हमारे यहाँ कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, या आत्मा परमात्मा का एक अंश है, कुछ भी कह लीजिए। वहां तक पहुंचना उसकी एक बहुत बड़ी बाधा है ये मन। हम इसे शांत करते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा खुलती है, हमारे चक्र खुलते हैं, या हम अपने अंदर की जो और गहरी ऊर्जाएं हैं उनको महसूस करना शुरू कर देते हैं, उन्हें जानना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ा अवरोध है ये मन, और सबसे बड़ा सहायक भी ये मन ही है। चलिए चर्चा करते हैं। तो ये विचारों का एक झुंड है। अब विचारों का झुंड है तो ये विचार कहाँ से आते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं? मतलब मन को ये कंटेंट कहाँ से मिलता है, ये भी एक विषय है। तो जो मुख्य रूप से मन को कंटेंट मिलता है, जो विचार मिलते हैं या जो विचार उत्पन्न होते हैं,
उनका सबसे बड़ा स्रोत है, वो है ये हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये। क्योंकि हम बाहरी दुनिया को इन्हीं से समझते हैं, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से महसूस करते हैं। अब आप देखिए, प्रकृति की संरचना देखिए, सिर्फ 5 यंत्रों से हम इतनी बड़ी दुनिया, इतनी रहस्यमयी दुनिया, आकाश, समुद्र, प्रकृति, इन सबको जान लेते। हमारे अंदर सिर्फ इन 5 यंत्रों से हम सब कुछ, बाहरी जो दुनिया इस बाहरी दुनिया को समझने का प्रयास कर रहे हैं। है ना कितनी बड़ी बात। सिर्फ 5 छोटे छोटे यंत्र, उससे हम इतनी बड़ी दुनिया को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसके रहस्यों को जान रहे हैं, प्रकृति के रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये है, यहाँ आके पता चलता है कि ऊपर है कोई जिसने इतनी शानदार संरचना बनाई है, इतने सोफिस्टिकेटेड यंत्र बनाए हैं, इतने पावरफुल जो यंत्र हमें दिए हैं, इस शरीर के अंदर फिट किए, सिर्फ 5 यंत्रों से हम पूरी प्रकृति के अंदर जो भी जानना चाहते हैं, जो भी समझना चाहते हैं, सिर्फ 5 यंत्र काफी। ये छोटे छोटे 5 यंत्र देखिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो हम जब पैदा होते हैं और जब पैदा होने के बाद में हम इन यंत्रों से जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ महसूस करते हैं, या जो कुछ जानते हैं, या हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे आसपास का वातावरण जो हमें सिखाता है, और जब इनसे सीखते हैं, उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के कारण ये विचारों की उत्पत्ति होती है। और भी देखिए आप, अगर हम इन 5 यंत्रों को बंद कर देते हैं तो हमारे अंदर क्या है वो हम जानना शुरू कर देते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, एकाग्र चित्त होकर बैठते हैं। जब 5 यंत्र बंद हो गए तो विचार धीरे धीरे शांत हो, हम अपनी सांसों पर नियंत्रण करते हैं। नाक, तो हमारे विचार शांत होते हैं। जब इन यंत्रों को हम बाहर से बंद कर देते हैं, बाहर के सब कुछ लेना बंद कर देते हैं, तो हमारे अंदर का पूरा ब्रह्मांड खुलने लग जाता है। वो जो रहस्य है अंदर के, वो सब हमें महसूस होने लगते हैं। यंत्र खुले रहेंगे तो बाहर की दुनिया, यंत्र बंद होंगे तो अंदर की दुनिया। यंत्र बंद होना जब तक जीवित है तब तक, अगर हम मर गए तब भी यंत्र बंद है, लेकिन वो स्थिति नहीं। जीते जी अगर हम अपने यंत्रों के ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं और काबू कर लेते हैं और इन्हें बंद करते हैं, तो हम अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया एक ही है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। जो कुछ बाहर है वो अंदर है, और जो कुछ अंदर है वही उसी का रिफ्लेक्शन बाहर है। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी शायद ये बात बताई है कि जो शंकराचार्य का दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, उसका जो पहला ही श्लोक है, सूत्र है, उसमें इसी की तो चर्चा की है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मति मायया बहिरीवोद्भूतम यथा निद्रया।
यह साक्षात कुरुते प्रबोधनम। खैर, मैंने तय किया था कि मैं संस्कृत के बड़े बड़े श्लोकों को, शब्दों को का इस्तेमाल अपनी वीडियो में नहीं करूंगा, बल्कि आसान भाषा के अंदर, एक सामान्य बोलचाल की भाषा के अंदर, एक सामान्य तरीके से इन सब चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो कहने का अर्थ ये है, कुछ चीजें हैं जो मैं छोड़ देता हूं आप लोगों को, या आप स्वयं उसे पढ़ें, जाने और समझें। चलिए, वीडियो का समय हो रहा है। उत्थिष्ट भारत, हे भारतवासियों, मैं स्वयं भी यही कर रहा हूं। इस वीडियो का माध्यम मेरा अपना विकास है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब बांटने के लिए मेरे पास अभी कोई पब्लिक तो है नहीं, तो बस मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, तो मेरा भी ज्ञान के अंदर वृद्धि होगी। तो आप भी उठिए, जागिए, अपने आप को सशक्त, जब हम सशक्त बनेंगे तभी हम एक सशक्त परिवार, एक मजबूत समाज और एक बहुत ही मजबूत देश का निर्माण कर सकते, जिसकी कि आप अभी बेहद आवश्यकता है। तो हम अपनी वीडियो का विराम करते हैं। इस वीडियो को अगली वीडियो में इसी विषय पे आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम राम।